Hello everyone, today we are going to learn modal auxiliaries. Modal auxiliaries, M-O-D-A-L, auxiliaries, A-U-X-I-L-I-A-R-I-E-S, auxiliaries. Auxiliaries, helping verbs you might know. Helping verbs क्या होते हैं? ये ऐसे verbs होते हैं जो हमारे सेंटेंस का टेंस बताने के लिए काम में आते हैं, उसे हम ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा टाइप उसका मॉडल ऑक्सिलरीज होता है। इनको मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मॉडल के जैसे यूज होते हैं एज इट इज, इसमें चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट्स। जैसे कि मेरे पास सब्जेक्ट है ही कैन डू इट। इस सेंटेंस में कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही कैन डू इट है, सेकंड सेंटेंस में शी कैन डू इट है। सेम सेंटेंस है, ओनली सब्जेक्ट इज चेंज्ड। सेंटेंस का सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। ही कैन, शी कैन। यहाँ पे ही है, फिर भी कैन में कुछ चेंज नहीं हुआ है। शी कैन में कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो वर्ब्स बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, वैसे ही एज पर देयर फंक्शन वी कैन यूज देम। इसका मतलब है मॉडल ऑक्सिलरी में बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मॉडल ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश विच वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। मॉडल ऑक्सिलरीज के एग्जाम्पल्स होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, may, might, must, need to, have to, has to, had to, ought to, dare to, ऐसे बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। उसमें से आज हम कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है, दैट इज़ कैन। कैन का यूज़ होता है एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे मैं कुछ कर सकती हूँ, जैसे मैं बाइक चला सकती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ आई कैन ड्राइव बाइक। अगर मुझे बोलना है कि मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ सकता है, तो मैं बोल सकती हूँ ही कैन और माई सन कैन रीड इंग्लिश। कैन उसकी कैपेबिलिटी हो गई, एबिलिटी हो गई। द सेम वे अगर वो नहीं कर सकता तो मैं यूज़ कर सकती हूँ माई सन कैन नॉट रीड और राइट इंग्लिश। कर सकता है तो हम कैन बोलेंगे, कर नहीं सकता तो हम कैन नॉट बोल सकते हैं। द सेम सेंटेंसेस वी कैन यूज, ही कैन नॉट डू इट। सिंपली हमें क्या करना है, हमारे मॉडल ऑक्सिलरी में नॉट डाल के उसका निगेटिव बनाना है। जैसे कैन प्लस नॉट इज इक्वल टू कैन नॉट, और भी उसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं can't, C-A-N-T, can't। जैसे नेक्स्ट वाला मॉडल ऑक्सिलरी है will। will ये मॉडल ऑक्सिलरी भी है एंड हेल्पिंग वर्ब, will इज हेल्पिंग वर्ब एज वेल। will में नॉट डाल के हम उसको विलंट नहीं कर सकते। जैसे can प्लस नॉट can't होता है, वैसे will प्लस नॉट विलंट नहीं होता, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। जैसे कि ये वर्ड बन जाएगा want। ये want भी नहीं है, ये won't है। इफ़ यू माइंड द प्रोनाउंसिएशन यू विल बी क्लियर अबाउट दिस। इट इज़ नॉट want, इट इज़ won't, W-O-N-T, won't। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, दैट इज़ will not, won't। सो कैन का मतलब कैपेबिलिटी बताने के लिए मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कैपेबिलिटी बताने के लिए कैन यूज़ कर सकते हैं। विल मैं करूँगा, मेरा फ्यूचर एक्शन बताने के लिए मैं विल यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि शी विल गो टुडे। अब ये इसका फ्यूचर एक्शन है। कौन सा फ्यूचर है पता नहीं, कल जाएगी, आज टुनाइट जाएगी, परसों जाएगी, नेक्स्ट मंथ जाएगी, हमें नहीं पता है। फ्यूचर बोले तो इट कैन बी फ्यूचर। कैसा फ्यूचर? शी विल गो टुडे।
वो आज जाएगी, विल गो टुडे, आज जाएगी ऐसे दिया है यहाँ पे। तो विल का मतलब कभी भी, फ्यूचर, सिंपल वाला फ्यूचर, पास वाला फ्यूचर या फार असाइड फ्यूचर बताने के लिए विल यूज होता है। हाँ, सेंटेंस में टुडे यूज किया है तो वो आज जाएगी। ऐसे ही देखिए ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो चेंज नहीं हो जाएगा, दे विल कम टुमारो। अगर मुझे लिखना है वो कल आएंगे तो दे विल कम टुमारो। हमने कैन सीखा, हमने विल सीखा, और एक सीखेंगे जैसे नेक्स्ट वाला मॉडल ऑक्सिलरी है शल, SHALL। बहुत सारे बच्चे इसको शाल बोलते हैं, शाल, इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन शल होता है, शल, SHALL, शल। शल बोले तो ये विल के बराबर यूज होता है, लेकिन शल का और एक फंक्शन है, परमिशन मांगने के लिए शल हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के तौर पे। जैसे शल आई गो, मैं जा सकती हूँ क्या, शल आई गो, लाइक दिस। शल का नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे कैन का नेगेटिव बन गया कैन प्लस नॉट कांट, विल का नेगेटिव बन गया विल प्लस नॉट वॉन्ट। वैसे शल का नेगेटिव बन सकता है शल प्लस नॉट शंट इज इक्वल टू शल प्लस नॉट शंट। शांत ऐसे बोलते हैं बच्चे इसको, इसका हिंदी में शांत ऐसा रीडिंग नहीं करना है, इसको शांत ऐसे रीड करना है। तो शल का मीनिंग क्या है, ये इसका सब्स्टिट्यूट बोल के भी यूज होता है, करूँगा, करूँगी, फ्यूचर बताने के लिए। और ये परमिशन के तौर पे भी, परमिशन पूछने के लिए भी शल का यूज हो सकता है। जैसे सिंपल परमिशन पूछना है तो शल यूज कर सकते हैं हम। I hope you understood today what is the meaning of modal auxiliary, and few examples we have seen and their usage we have seen in short. I hope you understood. Thank you and have a nice day.